हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि कितने एमएम की वायर हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फैन के लिए कितने एमएम की वायर यूज़ करते हैं, हम 1 एमएम की, 1 स्क्वायर एमएम। ठीक है ना। और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वहाँ पे भी हम 1 एमएम की वायर यूज़ कर लेते हैं। जहाँ हमें इन्वर्टर कनेक्ट करना है फैन ट्यूबलाइट्स इनके साथ, वहाँ भी हम 1 एमएम की वायर यूज़ कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको जो है वायर दिखाता हूँ। ये आपका क्या है, एक्चुअल में इसका नाम है, वैसे तो इसको बोला जाता है केबल। ठीक है, जैसे ही आप प्लायर से आप इसकी इंसुलेशन को हटा दोगे तो आपको ऐसा कॉपर का इसके अंदर वायर मिलेगी। इस वायर को आप बोलते हो वायर। ठीक है, और इसके ऊपर इंसुलेशन है ये, इसको आप बोलोगे क्या, केबल। टेक्निकली आप इसको बोलते हो केबल, जहाँ इंसुलेशन है। अगर प्लायर से इसकी इंसुलेशन हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो वायर है, ठीक है, इसको आप वायर बोलते हो। ठीक, और ये कौन सी वायर है, ये वायर है स्ट्रैंडेड या स्टैंडर्ड, जर्नली हम इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड वायर है ये। इसमें क्या है, पतली पतली वायर्स होती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर इंसुलेशन करते हैं हम, यानी उनके बीच में एयर गैप होता है, उनके बीच में एयर गैप होगा वायर्स के बीच में। ठीक, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वायर है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये वायर है, ये पतली पतली वायर है इसके अंदर, और इनके बीच में एयर गैप हो जाता है। जैसे इसमें 8 वायर हैं, 7 वायर हैं, ये पतली पतली। इसमें क्या है, इसको जैसे ही हमने इसको वाउंड किया एक दूसरे के ऊपर, जैसे ही वाउंड करते हैं तो तब हम इसको यूज़ में करते हैं सॉकेट वगैरह के लिए। क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके अंदर से जब करंट फ्लो होगा ना, तो इनके अंदर से प्रॉपरली करंट फ्लो होगा। मतलब इसके आउटर सरफेस से करंट फ्लो नहीं होगा, इसका इंटरनली करंट लिंक करेगा और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे प्रॉपरली तरीके से, जिसकी वजह से जो एक हाई कंडक्टिविटी जिसको आप बोलते हो और लो रेजिस्टिविटी, यानी गुड कंडक्टर की एबिलिटी इसके अंदर आ जाती है, और करंट इसमें प्रॉपरली तरीके से फ्लो होता है वायर्स के अंदर से। यही एक इसका मेन रीज़न है। और एक सॉलिड वायर होती है जो आप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर देखते हैं, ठीक है ना, उनके आउटर सरफेस से आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, वहाँ पे जो एल्युमिनियम के कंडक्टर्स हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर यूज होते हैं, वो होते हैं ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वहाँ पे जो केबल जो आप यूज़ कर रहे हो, एक्चुअल में ये है केबल। ठीक है, वो किस उसमें आ जाएगी, वो आपकी सॉलिड के अंदर आ जाएगी। ये जो आप हमारे घर में जो ब्लैक वायर आते हैं, जो मीटर में कनेक्ट करते हैं हम पोल से, ये भी आपकी सॉलिड का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि इनकी जो आउटर सरफेस से जो करंट फ्लो होता है ना, वो बहुत अच्छे मीडियम में से होता है। ठीक है ना, मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो इसीलिए हमारे जो है, हम डिफरेंस इनके अंदर, ये एक मेन डिफरेंस कंसाइडर किया जाता है। और बाकी टेम्परेचर, जो आपके ये वायर्स हैं, 1 एमएम की वायर है, जो इनकी टेम्परेचर टेंडेंसी की बात की जाए, टेम्परेचर रेंज की बात की जाए, अगर इन टेम्परेचर इसकी रेंज 1 एमएम की वायर की अगर मैं बात करूं, तो 70 डिग्री सेल्सियस के बाद ये इसका टेम्परेचर जो है चेंज होना स्टार्ट होता है। और सॉलिड वायर जो होती है, उनका जो टेम्परेचर जो चेंज होता है वो
110 130 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है। तो ये टेक्निकली मेन डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। और जैसे हम एसी के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, हम 4 mm की भी यूज़ करते हैं, हम 2.5 mm की भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो MCB जो हम सेलेक्ट करते हैं वो C टाइप की MCB होगी, और वहाँ पे आप 32 एम्पियर तक की MCB को भी कंसाइडर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है जो आपकी AC, जो आप AC टू AC डिपेंड करता है कि भाई आपका 1.5 टन का है, 3 टन का है, ठीक है ना, 5 स्टार रेटिंग है, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। और चाहे 1.5 टन का है तो आप 4 mm तक की भी वायर यूज़ कर लेते हो जर्नली, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो मेन आपको ध्यान में रखनी है कि हम सिलेक्शन ऑफ वायर जब हम करते हैं वो डिपेंड किसके ऊपर होती है, वो डिपेंड होती है आपकी RMS वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? RMS वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर। हमारा जो AC सप्लाई है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो RMS वैल्यू का फैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको मैं 2 लाइनों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से मैं इसको आपको समझा सकूँ। देखिए, जो आपका वायर का सिलेक्शन है, अगर हम RMS वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं तो ही हम जो है अपने जो वायर्स को सेलेक्ट करने में क्या हो जाते हैं, एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। कैसे? 2 मिनट का कंसेप्ट है। देखिए, जो आपका ये AC करंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ जैसे 0 है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ फिर से 5 वोल्ट है, यहाँ फिर से 10 वोल्ट है, और यहाँ करंट 0, यानी यहाँ पे -5 -10, ठीक है ना। इसी तरीके से साइकिल यहाँ पे 0 हो जाती है। क्लियर? और DC के अंदर आपका जो वोल्टेज और करंट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट ही होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब कैसे समझें इस बात को? जैसे कि ये मेरे पास कोई DC सोर्स है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया एक, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। तो इसकी वॉटेज निकालनी है अगर, तो मैं कैसे निकालूंगा? P = V/I, यानी वोल्टेज कितनी है मेरी? 10 वोल्ट, और करंट कितना है? 2, यानी 20 वाट हो गया ना। तो ये मेरा जो वॉटेज है, जो मेरी पावर आई है, ये मेरे पास कैसी पावर है? यहाँ से जब करंट फ्लो कराएंगे तो सपोज करो यहाँ पे 12 वोल्ट जा रहा है, तो वो आपके जिसमें करंट और वोल्टेज चेंज नहीं होगी, वोल्टेज और करंट आपका सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। AC में क्या होता है, यहाँ पे ये हर एक पॉइंट पे, यहाँ 5 है, फिर 10 है, ठीक है, यहाँ 10 है, चेंज हो रहा है ना। तो यानी ये इसकी क्या है? ये इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको कंसाइडर मैंने 10 पे कर लिया तो ये इसकी क्या होगी? ये इसकी RMS वैल्यू होगी। जैसे 10, यहाँ 10 है, सपोज करो मैंने ये वाला 10 लिया, तो यहाँ पे इसकी जो पीक वैल्यू होगी ना, वो वहाँ पे उसकी डबल होएगी। पीक वैल्यू जो है RMS वैल्यू से हम डबल कंसाइडर करते हैं, यानी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम, जहाँ पे मेरा करंट मैक्सिमम है वहाँ पे,
या हम वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे कितना है पीक वैल्यू पे, उसका मैक्सिमम कंडीशन पे, यहीं से आपका करंट भी जा रहा है, वोल्टेज भी जा रहा है, और यहीं से आपका करंट भी जाएगा। ठीक है, ये यहीं से आपकी ये वोल्टेज है और यहीं से आपका करंट भी है। तो ये अपने एक कंडीशन पे ये क्या चेंज हो रहा है ना। यानी अगर मैं इसी डायग्राम को एक बार फिर से रिपीट करूं, ये देखिए कुछ इस फॉर्म में आपका, सपोज करो यहाँ पे इस टाइम के लिए यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, इस यानी 2 सेकंड के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे करंट जो रहेगा आपका, यानी 1 सेकंड के लिए रहेगा। ठीक है ना, तो यही एक इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करनी होती है, एक इफेक्टिव वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो आपकी कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहे, इंस्टेंट टाइम के लिए। जैसे यहाँ 2 सेकंड के लिए रहे, तो यहाँ 1 सेकंड के लिए रहे। ये जो 1 सेकंड के लिए जो यहाँ पे वैल्यू होगी, वो आपका क्या है, वो आपकी है इफेक्टिव वैल्यू। यानी 1 सेकंड के लिए यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है, जो मैक्सिमम कंडीशन में है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम कंडीशन पे आपकी वोल्टेज लाई करेगी। ठीक है, करे थे वो 1 सेकंड, लेकिन कर रही है ना अब। तो ये देखिए, यानी 10 वोल्ट पे 1 सेकंड के लिए आपकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, यानी ये इफेक्टिव वैल्यू है ये आपकी। और इस केस में 2 सेकंड के लिए। ठीक है, यानी इन डीसी सिस्टम में वोल्टेज और करंट है चेंज नहीं होगा उसकी वैल्यू से, वो इंस्टेंट टाइम पे। इंस्टेंट टाइम का मतलब ये होता है 1 सेकंड में यहाँ है, 2 सेकंड में यहाँ पे है, 3 सेकंड में यहाँ पे है वोल्टेज। ठीक है ना, इस तरीके से इंस्टेंट चेंज। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इसी तरीके से ये आपका कंटिन्यूसली चलेगा। अब बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 1 सेकंड तक 10 वोल्ट अगर है और यहाँ 2 सेकंड तक के लिए है, तो ये जो केस होगा ये आपका इफेक्टिव वैल्यू का केस होगा। यानी इस वैल्यू का अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट। कैसे, एसी सिस्टम में जो आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट इंस्टेंट टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। जैसे स्टेप 1 में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने 10 स्टेप ले लिए हैं, V1 से लेकर V10 तक मैंने ये कंसाइडर किया। 6.2 वोल्ट V1 वोल्टेज पे, इसी तरीके से 6.4 पे 19 वोल्ट, और इसी केस पे 0 वोल्ट। सेकंड स्टेप में मैंने इसका स्केयर कर दिया इन वैल्यूज़ का। ठीक है, इन वैल्यू का मैंने क्या कर दिया, स्केयर। तो अब आप देखोगे कि V1 पे अगर स्केयर किया 38.44 आया, तो 10 वोल्ट पे, यानी यहाँ पे मेरा करंट 0 हो चुका है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यानी V0 के केस में भी ये क्या था, 0, राइट। तो एवरेज कैसे होगी इसकी, एवरेज होगी V1 प्लस V2 यानी V10 तक डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है एवरेज वैल्यू वो। तो मैंने इसका स्केयर किया, तो ये क्या आ गया एवरेज वैल्यू में 14.14 RMS। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है, फॉर सेलेक्टिंग द राइट कंडक्टर्स, तो वी विल कंसाइडरिंग RMS वैल्यू। अगर इंसुलेटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी पीक वैल्यू को लेंगे। इंसुलेटर के केस में हम इसकी पीक वैल्यू को कंसाइडर करेंगे, और कंडक्टर के केस में इसकी RMS वैल्यू को। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना कंडक्टर का साइज, और आप इंसुलेटर को भी इस उस पे सेलेक्ट कर सकते हो इस रेंज पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम जल्दी करेंगे। बाय।